एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां खाना बनाना और लड़ना मतलब कढ़ाई चलाना और तलवार चलाना एक ही बात हो। जहां एक सिंपल सा नूडल सूप भी किसी देश की किस्मत तय कर सकता है। चलिए आज चलते हैं इसी अनोखी दुनिया की कहानी में। तो ये कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब बाहरी हमलावरों ने देश की पाक कला मतलब उसके स्वाद को ही मिटाने की कोशिश की। तब कुछ हिम्मत वाले रसोइयों ने अपने बर्तनों को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी विरासत को बचा कर रहेंगे। और यहीं से जन्म हुआ कुंग-फू शेफ का। और जानते हैं, उन्हीं महान योद्धाओं के सम्मान में हर 12 साल में एक बार दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग कंपटीशन होता है, वर्ल्ड किचन कंपटीशन। ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, यहाँ तो पूरे किचन का मतलब उस विरासत का भविष्य दांव पर होता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, ज़िली, एक नौजवान शेफ जिसके पिता एक सीक्रेट रेसिपी बुक की ऐसी हिफाजत करते हैं जैसे कोई खजाना हो। मजे की बात यह है कि वो किताब असल में बच्चों की कविताओं की एक किताब है, और बाप बेटे के बीच रोज की नोकझोंक की वजह बस वो बदबूदार नूडल्स और ये अजीब सी किताब। लेकिन जिले की ये जो सीधी सादी सी जिंदगी है ना, उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा दुश्मन आ रहा है जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पूरे कस्बे की हर रसोई की आग बुझा देना चाहता है। तो देखिए, एक तरफ है गुई कस्बे के सीधे साधे मेहनती शेफ, और दूसरी तरफ है मल्लिका ज़मैनी, जिसके लिए उनका खाना आप सोचिए कचरा है। ज़मैनी ने तो सीधा फरमान सुना दिया है, गुई कस्बे की सारी दुकानें बंद कर दो। यहां दांव पर सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि पूरे कस्बे का वजूद लगा है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सारी उम्मीदें, सारी जिम्मेदारी आ जाती है जिली के कंधों पर। उसे वर्ल्ड किचन कंपटीशन हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर वो हारा तो सिर्फ वो नहीं, पूरा गुई कस्बा हार जाएगा। तो अब बात करते हैं इस कंपटीशन की। आखिर ये है क्या भला? भाई, इसे कोई नॉर्मल कुकिंग शो समझने की गलती मत करना। ये तो पागलपन, कॉमेडी और जबरदस्त कुंग-फू का एक अजीब सा मिक्सचर है। अरे यहाँ सब कुछ हो रहा है। कोई किसी पर खुजली वाला पाउडर फेंक रहा है, तो कोई आयरन हैंड कुंग-फू से खाना पका रहा है। कमेंटेटर हैं कि उनका जोश ही खत्म नहीं हो रहा, और एक चैंपियन तो प्रेशर में आकर बेहोश ही हो गया। और इसी पूरे हंगामे के बीच में जिली का सामना होता है एक मास्टर तलवारबाज से, एक ऐसा शेफ जो हवा में ही सब्जियां काट देता है। अब सवाल ये उठता है कि एक सीधा साधा शेफ ऐसे कुंग-फू मास्टर का सामना करेगा कैसे? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। ज़िली क्या करता है, वो उसी तलवारबाज के फेंके हुए मछली के सिर को उठाता है, उसमें थोड़ा टोफू सूप मिलाता है और एक ऐसी डिश बना देता है जो सीधे सम्राट का दिल जीत लेती है। मतलब जिसे बेकार समझकर फेंक दिया गया, ज़िली ने उसी से सोना बना दिया। और प्रेशर का लेवल तो देखिए, हद है। कमेंटेटर के मुताबिक एक शेफ ने कुकिंग करते हुए इतना जोर लगा दिया कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बस यही माहौल है इस कंपटीशन का, जहां हर पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन मुकाबलों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा राज भी छुपा है, एक पुरानी दुश्मनी का राज। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो जिली का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बेज्जू, जो मल्लिका ज़मैनी का खास चेला है। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। दोनों पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, और यही हमला दुश्मनी को एक नए रिश्ते में बदल देता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन तो कोई और ही है। यह हमला अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कौन है असली दुश्मन? क्या वो बैजू है, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल रच रहा है? और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। जिली और बैजू वो दुश्मन हैं ही नहीं, वो तो सगे भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे। असल में मल्लिका ज़मैनी ने ही बैजू की याददाश्त मिटा दी थी, ताकि वो उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सके। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाता है एक और किरदार, वांग चाचा। वो कोई मामूली नूडल वाले नहीं बल्कि लेजेंडरी शेफ खान हैं, वही गुरु जिन्होंने ना सिर्फ जिली के पिता को बल्कि बैजू को भी ट्रेनिंग दी थी। तो अब जब सारा सच सामने आ चुका है, दोनों भाई एक साथ हैं और अब स्टेज तैयार है फाइनल शोडाउन के लिए।
ये सिर्फ खाना पकाने का मुकाबला नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है, और इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट करेंगे। तो फाइनल में एक तरफ है मल्लिका जमिनी का पकवान, जो उसके घमंड और क्रूरता को दिखाता है। क्या क्या नहीं था उसमें, भालू का पंजा, बंदर का दिमाग, मतलब न जाने कितने जानवरों का मांस। और दूसरी तरफ जिली और बेजू का प्यार से बनाया हुआ एक सिंपल सा स्ट्रीट फूड, कबाब। ये सीधी लड़ाई थी अहंकार और सादगी के बीच। और जब सम्राट पूछते हैं कि ये क्या है, तो जिली का जवाब देखिए, एकदम सीधा और सच्चा। ये हमारी गली का सबसे प्रसिद्ध बारबेक्यू है, यहां हम इसे कबाब कहते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। और आखिर में जीत किसकी होती है? जीत होती है सादगी की, जीत होती है सच्चाई की। सम्राट जमीनी के उस घमंड से भरे पकवान को एक तरफ कर देते हैं और विजेता चुनते हैं उन दो भाइयों के प्यार से बने कबाब को। तो इस तरह जिली और बेजू ने सिर्फ कंपटीशन ही नहीं जीता, उन्होंने अपने परिवार को, अपने कस्बे को, अपनी विरासत को बचा लिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे अच्छा खाना दिल से बनता है, दिखावे से नहीं। ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या वाकई सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली खाना वही होता है जो बहुत मुश्किल से बनता है? या फिर असली ताकत तो सादे खाने में है, जिसे प्यार से बनाया और परोसा गया हो, जो दिलों को जोड़ता हो?